26 जनवरी 2025 प्रातः मुरली। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज डेट 15 दिसंबर 2003। आज बाबा की मुख्य मुरली का सार है, प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिक में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। बाबा की मुख्य मुरली का मुख्य पॉइंट है, आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना? ये विचार करना है। अगली पॉइंट, हर कदम श्रीमत पर है वह कभी कभी मन मत या पर मत तो नहीं मिक्स होती। इसकी परख है। अभी परख के लिए बात बताते हैं। अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। अगर हर कदम श्रीमत पे है तो कमाई भी समझ में आनी चाहिए पदम की। तो कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है। साथ साथ सद्गुरु द्वारा वरदानों का खान प्राप्त है। वरदान है उसकी पहचान। जहाँ वरदान होगा वहाँ मेहनत नहीं होगी। तो अभी चेक करना है कि हम श्रीमत पे हैं तो हमें वरदानों की प्राप्ति हुई होगी। अगर हम मनमत पे हैं तो आपकी स्थिति स्वतः आपको बताएगी। अगली पॉइंट, याद करो अपने खजानों को। ऐसे खजाना व सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो सकती है। दिल से कहा, मेरा बाबा खजाने हाजिर। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहें। इसमें नंबरवार है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा, जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं नंबर 1 होने हैं। तो अपने से पूछो, नंबरवार में हो या नंबर 1 में हो, क्या हो? टीचर्स नंबर 1 या नंबरवार? पांडव नंबर 1 हो या नंबरवार हो, क्या हो? जो समझते हैं हम नंबर 1 हैं और सदा रहेंगे, ऐसे नहीं आज नंबर 1 और कल नंबरवार में आ जाओ। जो इतने निश्चय बुद्धि हैं कि हम सदा, जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और रहेंगे, वह हाथ उठाओ। हैं ऐसे ही नहीं हाथ उठाना, लेना सोच समझ के उठाना। लंबा उठाओ, आधा उठाते हैं तो आधा है। बाबा कहते हैं हाथ अगर ढीला उठाते हैं आधा, तो आधा ही निश्चय बुद्धि है। इसलिए बाबा कहते हैं हाथ पूरा निश्चय बुद्धि से पूरा उठा दो। अच्छा, हाथ उठाया
इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है ही। अगली पॉइंट, कोई भी कार्य करते भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण नहीं। अगली पॉइंट, साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है किस चीज़ से हम किस शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें हमें साधारणता दिखाई देती है। कारण है मैं, यह मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैंने जो करता हूँ वह ठीक है, मतलब कि वही ठीक है, जो मैं करता हूँ वो वही ठीक है। इस मैंपन के कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है, दोनों अपना काम कर लेते हैं। मैंपन जैसे ही आया, क्रोध, अभिमान, देहभान, ये दोनों अपना काम कर लेते हैं। तो बाप का प्रसाद है मैं कहाँ से आया, प्रसाद को कोई मैंपन ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ। बाबा कहते हैं आपकी तीव्र बुद्धि है, विशाल बुद्धि है, उसकी बाबा महिमा करता है, लेकिन उस बुद्धि में मैं नहीं आना चाहिए। यह मैंपन को समाप्त करो। यह सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में यह मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता, आपको पसंदीदा नहीं बनने देता। न बाप के पसंद, न ब्राह्मण परिवार की पसंद। तो दादियाँ क्या समझती हो, परिवर्तन हो सकता है। तीनों पांडव, निर्भय भाई, रमेश भाई और ब्रिजमोहन भाई, बताओ। वरिष्ठ भाइयों को बाबा ने पूछा, विशेष होना तीनों बताओ, हो सकता है? हो सकता है? बाबा पूछ रहे फिर दोबारा, हो सकता है? अच्छा, अगली पॉइंट, प्रत्यक्षता का प्लान है प्रैक्टिकल जीवन। बाकी प्रोग्राम करते हो, यह तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं खाली बैठना उससे अच्छा है छोटी मोटी सेवा में बिजी रहो, यह तो अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपके चलन और चेहरे से। और भी कोई जोन रह गया? यूपी वाले हाथ उठाओ। थोड़े हैं। अच्छा, यूपी मतलब हाथ उठा दिया यूपी वालों ने, तो बाबा ने कहा अच्छा यूपी करेगा। अगली पॉइंट, बाबा कहते हैं अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो, अभी वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। अगली पॉइंट, कोई भी बात आवे तो यह स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। मुझे बाबा ने कहा परिवर्तन, कुछ भी बात आए तो आज बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। मैं कौन सा परिवर्तन, मुझे बदलना है, दूसरे को बदल कर नहीं बदलना है, मुझे बदल के औरों को बदलना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे निमित्त बनना है। पहले मुझे बलि चढ़ना है ज्ञान योग में, तो मुझे बाबा ने कहा मुझे पहले निमित्त बनना है, मुझे हे अर्जुन बनना है, तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। पीछे वाले हाथ उठाओ, पीछे वालों को बाप दादा पहला नंबर याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, आज का वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव।
गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि बाणी की। जितना समय वह संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिकली आवाज़ में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज़ में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज़ से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज़ में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। स्लोगन: जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।